प्रिय दर्शकों, एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम का एक मेहनती किसान अपनी पत्नी शांता देवी और अपने इकलौते बेटे के साथ रहता था। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में प्यार और अपनापन बहुत था। रामदयाल और शांता देवी का जीवन बहुत साधारण था। दोनों सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करते थे ताकि अपने बेटे को अच्छी परवरिश दे सकें। वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और वह जिंदगी की वह सारी खुशियां पाए जो उन्हें कभी नहीं मिली। कई बार ऐसा भी होता था कि घर में पैसे कम पड़ जाते थे। तब रामदयाल और शांता देवी अपनी जरूरतें छोड़ देते, लेकिन बेटे की पढ़ाई और जरूरतों में कभी कमी नहीं आने देते। धीरे धीरे समय बीतता गया और उनका बेटा बड़ा हो गया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे शहर में एक अच्छी नौकरी मिल गई। यह खबर सुनकर रामदयाल और शांता देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा कि अब उनकी सारी मेहनत सफल हो गई है। कुछ साल बाद बेटे की शादी भी हो गई और बहू घर में आ गई। शुरू शुरू में घर का माहौल बहुत अच्छा था। रामदयाल और शांता देवी अपनी बहू को बेटी की तरह प्यार देते थे। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। अब बेटा पहले की तरह अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें नहीं करता था। वह अक्सर अपने काम में व्यस्त रहने लगा था और बहू भी धीरे धीरे उनसे दूरी बनाने लगी थी। रामदयाल और शांता देवी यह सब देख तो रहे थे, लेकिन कुछ कहते नहीं थे। वे बस यही सोचते थे कि शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनके जीवन में बहुत जल्द ऐसा मोड़ आने वाला है जो उनके दिल को गहरी चोट देने वाला था। प्रिय दर्शकों, समय बीतता गया और रामदयाल का बेटा शहर की नौकरी में और भी व्यस्त होता चला गया। अब वह घर पर कम ही समय दे पाता था। पहले जहां वह रोज अपने माता पिता के साथ बैठकर बातें करता था, अब वह ज्यादातर समय फोन या काम में ही लगा रहता था। शुरुआत में रामदयाल और शांता देवी ने सोचा कि शायद काम की वजह से ऐसा हो रहा है। वे अपने बेटे की परेशानी समझते थे और कभी उससे शिकायत नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल और बदलने लगा। एक दिन बहू ने अपने पति से कहा, देखो, अब हमें अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए। हमेशा माता पिता के साथ रहना आसान नहीं है। शहर में अगर हम अलग घर ले लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बेटे ने पहले तो इस बात पर कुछ नहीं कहा, लेकिन यह बात उसके मन में बैठ गई। कुछ दिनों बाद उसने भी महसूस करना शुरू कर दिया कि माता पिता की जिम्मेदारी उसके लिए बोझ बनती जा रही है। अब वह अपने माता पिता से पहले की तरह खुलकर बात नहीं करता था। कभी कभी तो वह उनके साथ बैठना भी टाल देता था। रामदयाल यह सब चुपचाप देखता रहता था। उसके दिल में दर्द जरूर होता था, लेकिन वह कुछ नहीं कहता था। एक रात उसने अपनी पत्नी से धीरे से कहा, लगता है हमारा बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा। शांता देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ऐसा मत सोचो। वह बस काम में व्यस्त होगा। लेकिन रामदयाल के दिल में कहीं न कहीं एक डर पैदा हो चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद एक दिन ऐसा भी आएगा जब उसका अपना बेटा ही उससे दूर हो जाएगा। और बहुत जल्द वही दिन आने वाला था जो रामदयाल और शांता देवी की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। प्रिय दर्शकों, समय के साथ रामदयाल और शांता देवी ने अपने बेटे के व्यवहार में और भी बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। अब बेटा पहले की तरह उनसे बात नहीं करता था और बहू भी उनसे दूरी बनाकर रखने लगी थी। एक दिन शाम को बेटा घर आया और अपने माता पिता से बोला, पिताजी, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। रामदयाल ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है। बेटा थोड़ा हिचकिचाया, फिर बोला, पिताजी, शहर में मेरे काम की वजह से मुझे एक नया घर लेना पड़ रहा है।
वहां से ऑफिस भी पास रहेगा और जिंदगी भी आसान हो जाएगी। रामदयाल ने खुश होकर कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है बेटा। लेकिन तभी बेटे ने आगे कहा, लेकिन उस घर में जगह थोड़ी कम है, इसलिए आप दोनों का वहां रहना शायद मुश्किल होगा। यह सुनकर रामदयाल और शांता देवी एक पल के लिए चुप हो गए। उनके दिल को जैसे गहरी चोट लगी थी। रामदयाल ने धीरे से पूछा, तो तुम्हारा मतलब क्या है बेटा? बेटे ने नजरें झुकाकर कहा, पिताजी, मैं सोच रहा था कि आप दोनों गांव में ही रह जाओ। यहाँ आपका मन भी लगा रहेगा। असल में बेटा अपने माता पिता को साथ नहीं ले जाना चाहता था। रामदयाल सब समझ चुका था, लेकिन फिर भी उसने अपने बेटे से कुछ नहीं कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में बहुत दर्द था। उस रात रामदयाल और शांता देवी बहुत देर तक सो नहीं पाए। वे दोनों सोचते रहे कि जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत की, आज वही बेटा उनसे दूर जाने का फैसला कर चुका है। लेकिन उन्हें अभी यह नहीं पता था कि बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनके बेटे को अपनी गलती का एहसास कराएगी। प्रिय दर्शकों, उस रात रामदयाल और शांता देवी बहुत देर तक जागते रहे। दोनों के दिल में दर्द था, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कुछ भी कहने का फैसला नहीं किया। वे नहीं चाहते थे कि उनके कारण बेटे की जिंदगी में कोई परेशानी आए। अगले दिन रामदयाल ने अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तुम चिंता मत करो, हम दोनों गांव में ही ठीक हैं। यहाँ हमारा घर है, हमारे खेत हैं और हमारी यादें भी यही हैं। बेटे ने भी बिना ज्यादा सोचे इस बात को मान लिया और कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ शहर चला गया। अब रामदयाल और शांता देवी गांव में अकेले रहने लगे। शुरू शुरू में उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी जिंदगी को संभाल लिया। गांव के लोग भी उनका बहुत सम्मान करते थे और उनका ख्याल रखते थे। इधर शहर में कुछ महीनों बाद बेटे की जिंदगी में मुश्किलें आने लगीं। काम का तनाव, घर की जिम्मेदारियां और अकेलापन उसे परेशान करने लगा। एक दिन अचानक उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। उसे याद आया कि बचपन में जब भी वह परेशान होता था, उसके माता पिता हमेशा उसके साथ खड़े रहते थे। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले ही दिन वह तुरंत गांव पहुंचा। जैसे ही उसने अपने माता पिता को देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह उनके पैरों में गिरकर बोला, पिताजी, माताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। रामदयाल ने अपने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। शांता देवी की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उस दिन के बाद बेटा अपने माता पिता को अपने साथ शहर ले गया और वादा किया कि अब वह कभी उन्हें अकेला नहीं छोड़ेगा। कहानी की सीख, माता पिता हमारे जीवन की सबसे बड़ी दौलत होते हैं। जो बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करते हैं और उनका साथ देते हैं, उनके जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। अगर आपको ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि आपको रोज ऐसी ही नई और सीख देने वाली कहानियां मिलती रहें। धन्यवाद। आप बताइए, क्या बच्चों को अपने माता पिता को कभी अकेला छोड़ देना चाहिए? अगर आप उस बेटे की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।